आज हम जा रहे हैं फिर से नाइट ड्राइव नवेगांव बांध नेशनल पार्क। आज मैं आपको ऐसी एक बात बताने वाला हूँ। आप हमेशा या तो जागरूक पे या टीवी पे मैन वर्सेस वाइल्ड देखते हैं, लेकिन वो स्क्रिप्टेड रहता है। वहाँ पर एक आदमी उसके साथ कैमरा लेके और जो भी है उसको प्रोटेक्शन के लिए 2-4 आदमी रहते हैं और वो आपको बताता है कि ये बचाव कैसे किया जाए, अकेले कहीं फंसते हैं तो वहाँ से कैसे निकला जाए। ये जो सभी बातें हैं वो मैन वर्सेस वाइल्ड में आपको बताता है। लेकिन रियल में जो मैन वर्सेस वाइल्ड है आपने कभी सुना है? तो मैं आज ऐसी बात आपको बताने वाला हूँ। वो दरअसल मेरा दोस्त है और रात के 11 बजे और वो ऐसे जंगल में फंसा था और ऐसी कंडीशन में फंसा था, वहां से बच के निकलना ये किस्मत की बात ही समझी जा सकती थी। वो बात क्या हुई थी, ये 8 दिन पहले की बात है। ये जो अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं ये पूरा है नवेगांव बांध नेशनल पार्क। और नवेगांव बांध नेशनल पार्क और ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ये रास्ते की बात है। यहाँ पर अभी हम ट्रैवल करते समय आपको गलती से एकांत 2 व्हीलर या 4 व्हीलर दिखेंगी, क्योंकि 7 बजे के बाद इस रास्ते पर जो गाड़ियाँ वाड़ियाँ है सभी बंद हो जाती है। तो ये बात थी 8 दिन पहले की। तो जो मेरा दोस्त है वो एक व्यापारी के पास काम करता है। धान जो हमारा जो जिला है गोंदिया जिला, ये धान का केंद्र माना जाता है, धान की फसल वगैरह वगैरह। तो अभी कैसा है, धान निकलने के बाद उसको मिल में लगाने के लिए, उसका ले जाना करने के लिए यहाँ पर जो उद्योग है वो चलाया जाता है धान पिसाई का। तो मालिक ने उसको ट्रैक्टर दिया। तो ट्रैक्टर आप देख सकते हैं कैसी चीज रहती है, पूरा खुला रहता है। तो ट्रैक्टर कैसा है, ये खुला यंत्र है और खुला वाहन है। और ऊपर से ठंड के दिन तो उसको तकरीबन 6 बजे के दरमियान इसी जंगल से यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव आता है। वहाँ पर जाके धान छोड़ के वापस आना था। तो मालिक ने भी ढंग से नहीं देखा कि वहाँ पर पेट्रोल है कि नहीं है, तो बेचारा उस चला गया। तो उसको धान वहाँ पर रखने के लिए, वहाँ पर छोड़ने के लिए उसको वहाँ पे तकरीबन 10 बज गए इस जंगल से। तो आते समय क्या हुआ, उसका जो पेट्रोल है, अभी हम जा रहे हैं यहाँ से, जिस गांव से हम निकले अभी वहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पर, तो घने जंगल में यहाँ से 10 किलोमीटर घना जंगल चालू हो जाता है। वहाँ पर आपको केवल जंगल और किसी गाड़ी का और किसी वाहन का वहाँ पर आपको बिल्कुल नज़ारा नहीं दिखेगा। तो यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर के पहले अचानक उसका ट्रैक्टर का पेट्रोल खत्म हो गया। तो ट्रैक्टर का पेट्रोल खत्म होने के बाद वो बेचारा बड़ी तकलीफ में फंस गया। अरे कैसा, मेरे गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया और कैसा करा जाए अभी। तो सुन सकते हैं आप। तो तकरीबन ये बात थी रात के 10:30 की। अभी हम जो निकले अभी भी 10:30 बज गए। तो 10:30 बजे की बात थी वो। तो वो अचानक पेट्रोल खत्म होने के कारण वो वहाँ पर थोड़ा सा सहम सा गया। फिर थोड़ी देर वो गाड़ी की राह देखने लगा कि गाड़ी आएंगी, मैं उसको लिफ्ट मांगूंगा। लेकिन ये जंगल की एक बात है कि शाम के 7 बजते ही ये जो जंगल है सुनसान हो जाता है। अभी ये देख सकते हैं आप, अभी हम आए यहाँ पर, आपको इतनी भी गाड़ी दिखी क्या? नहीं दिखी। तो वैसे ही 10:30 बजे के बाद तो नसीब वाली बात है। तो उस बंदे ने तकरीबन आधा पौन घंटा किसी गाड़ी के लिए इंतजार के लिए और ट्रैक्टर पर भी बिताया। फिर कुछ देर के बाद उसको अजीबोगरीब जो जानवर की आवाजें है वो सुनाई देने लगी। फिर वो डर गया।
फिर उसने सोचा कि मैं करूँ क्या, कि एक तो गाड़ी भी नहीं आ रही है, मैं लिफ्ट मांगता, उसके साथ चला जाता, या फिर अगर कोई पैक गाड़ी रहती, जैसे अभी हमारी कार है, अगर कार रहती तो कार में वो कांच लगा के अंदर भी रुक सकता था। तो खुला ट्रैक्टर और ठंडी के दिन, और ठंड इतनी लग रही थी उसको कि फटे तक के। फिर ये सोचा उसने, मैं करूँ क्या अभी, और साइड में जानवरों की चिल्लाने की आवाज़। तो कैसा है, अगर इंसान पर ऐसी परिस्थिति आती है ना भाई, तो हर इंसान, मैं मानता हूँ हर इंसान में मैन वर्सेस वाइल्ड छिपा है। तो वैसे वो इंसान कि अगर मैं यहाँ पर रात काट लिया ट्रैक्टर में, खुले ट्रैक्टर में, तो कैसा है, ठंड के कारण मर जाऊंगा। और यहाँ से मेरा गांव है तकरीबन 10 किलोमीटर, और देख सकते आप पूरा घना जंगल, ये जंगल है, और मेरा गांव है 10 किलोमीटर। चलो आज अगर मैं ठंड से मरने से अच्छा है, उसने सोचा। मुझे उसके बाद भी थोड़ा सा हैरान हुआ मैं कि भाई तूने ऐसा क्यों कदम उठाया। तो उसने यह सोचा कि मैं ठंड से मरने के बजाय, चलो रास्ते में चलते चलते अगर कुछ हो गया तो वो ठीक है, अगर मैं बच गया तो मेरे नसीब है। तो ये सोच के वो बंदे ने वहां से तकरीबन 10 किलोमीटर से रात का टाइम 10:30, उसको एक भी वाहन नहीं मिला। वो 10 किलोमीटर वो नेशनल पार्क के जंगल से वो पैदल पैदल घर की तरफ अपना जो है वो कदम बढ़ाने लगा। वो आ रहा था, उसके हाथ में एक टार्च और एक कोठा उसके आंग में, ठंड के कारण वो बिलग रहा था। फिर भी उसने सोचा कि मैं अगर कुछ भी हो जाएगा तो हो जाने दे, लेकिन मैं घर जाके रहूंगा। यहाँ पर ठंड के मरने से अच्छा है कि मैं अपने घर में जाकर चैन के सांस लूं। तो वो बंदा रात के 10:30 बजे वो पैदल पैदल निकला, हाथ में एक टार्च, मोबाइल का टार्च वो भी। तो ऐसे कंडीशन में रात के समय वो बंदा वहां से निकला। यहाँ से टर्न आएंगे, यहाँ से। तो रात के 10:30 बजे वो यहाँ से निकला, और उसको पता भी था कि इस एरिया में अभी एक टाइगर घूम रहा है, जो पिछले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था। गांव के नजदीक उसके पदमार्ग, तो उसको पता रहने के बावजूद भी वो जो बंदा है रात के 10 बजे पैदल पैदल यात्रा निकाला उसने। और उस बंदी की डेयरिंग मानना पड़ेगा, अगर उसकी जगह कोई रहता तो ठंडी में सिकुड़ते हुए वो ट्रैक्टर पे ही रह जाता, लेकिन उस बंदी के दांत मानना पड़ेगा। और रात के 10 बजे, और दूसरी बात है, आप सोच रहे होंगे कि उसने कॉल क्यों नहीं किया। और इत्तेफाक की बात ऐसी है कि इस एरिया में कवरेज भी नहीं मिलता। अभी मैं भी अगर गलती से कुछ हो जाएगा तो यहाँ पर मोबाइल में कवरेज नहीं रहता इस एरिया में। तो वो कॉल करने की बहुत कोशिश किया उसने, लेकिन इधर उधर कहीं कॉल नहीं लगा। तो फिर हैरान होके वो परेशान होके 10:30 बजे ही एक बहादुर इंसान के समान वो पैदल पैदल ही घर की तरफ अपना रुख मोड़ने लगा। तो फिर उसने बहुत कोशिश किया, और जब उसको कवरेज मिला तो वो भी गांव के नजदीक, गांव के तकरीबन 200 मीटर पर। तो जैसे ही उसको कवरेज मिला तो सबसे पहले उसने मुझे कॉल किया। भैया बोले ऐसी ऐसी बात हो गई। मैं बोले जंगल में फंस गया, बोले अभी मैं ऐसा हो गया, बोले मैं पैदल पैदल निकल रहा हूँ, बोले। तो जैसे मुझे बताया उसने, तो वैसे ही मैंने उसको डांट लगाई। अरे पागल, बोला तो गाड़ी के नीचे मत उतरे, मैं अभी आ रहा हूँ अपनी गाड़ी लेके और तेरे को रेस्क्यू कर देता हूँ। तो वो भैया फिर बात ऐसी हो गई, मेरे को बहुत हंसी आने लगी। फिर वो बोलने लगा, भैया बोले मैं गांव के नजदीक 200 मीटर तक पहुंचा हूँ। अरे बाप रे, बोला। मैं मुंह पर हाथ रख दिया। अरे भाई, बोला तू 10 किलोमीटर जहाँ पर टाइगर घूम रहा है और लेपर्ड घूम रहा है, उस जगह से तू वापस आया, वो भी 10 किलोमीटर पैदल पैदल। और ये देख सकते हैं भाई, बहुत देर के बाद एक गाड़ी की जो लाइट है वो नजर आ रही है।
फिर उसने बोला कि मैं गांव के नज़दीक पहुंचा हूँ। तो मैं वैसे ही जैसे उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे कंडीशन में फंसा हूँ, मेरे को लगा कि वो कुछ भी हो जाए गांव के नज़दीक भी आया होगा, फिर भी अपन जाना चाहिए। तो मैंने जैसे बोला वैसे मैं अपनी गाड़ी निकाला और उसको रेस्क्यू करने के लिए मैं पहुंचा। तो जस्ट गांव के 200 मीटर जंगल में वो पैदल पैदल आते हुए मुझे देखा। तो मैं अपने मुंह पर हाथ रख दिया, बाप रे, बोला इस इंसान की डेयरिंग मानना पड़ेगा और सही में उसके लक मानना पड़ेगा। क्योंकि देख सकते आप, ये जंगल है और ये मार्ग है। इस जंगल से 10:30 बजे और टाइगर इलाके से पैदल आना बोले तो ये जो है डेयरिंग वाली बात, और पैदल पैदल आना बोले तो एक नसीब वाली बात है। तो जो ऐसा जो एक आदमी है, मेरा आणखी दोस्त है मेरा, तो वैसा जो डेयरिंग वाला आदमी है मैंने पहली बार देखा। कोई इंसान रहता और ट्रैक्टर में रुक जाता, किसी गाड़ी के राह देखता, लेकिन वो पैदल पैदल ही वहाँ से निकला। तो मेरा कहने का यह मतलब है, कोई भी इंसान रहे, छोटा बच्चा रहे, औरत रहे, अगर किसी पर बीतती है तो हर इंसान में मैन वर्सेस वाइल्ड छुपा होता है, ये साबित हुआ। जब किसी इंसान पर बीतती है तो वो जोखिम लेके अपना जो नया रूप है वो दिखाने लगता है, और वैसे ही कुछ उसके साथ हुआ। अगर किसी इंसान पर भी ऐसी बात गिरती है, उसके अंदर छुपा हुआ जो मैन वर्सेस वाइल्ड है वो बाहर निकल जाता है। तो वैसे जो सीख है उसके मार्फत आज देखने को मिली एक नई सीख कि अगर इंसान पर बीतती है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। और देख सकते हैं आप, अभी हम आ चुके हैं घने जंगल में। ये सोच क्या है कि एनिमल दिखेंगे, लेकिन कुछ नहीं दिख रहे। तो कैसा है, इंसान के बता नहीं सकते कौन कैसे मुसीबत में फंस सकता है। और कैसा है, एक खुले ट्रैक्टर में रहना, वो भी रात भर, वो तो जानवर से छोड़ो, वो ठंड के कारण ही उसको कुछ हो सकता था और ठंड के कारण भी मर सकता था। इतनी ठंड है अभी, तकरीबन इस एरिया में 6 अंश सेल्सियस तापमान से लेके 5 तक के यहाँ पर तापमान अभी डिग्री जो है वो यहाँ पर लग रही है। और ऐसे टेम्परेचर में रहना बोले तो बड़ी मुसीबत वाली बात है। इसी एरिया में टाइगर घूम रहा है यार, लेकिन उसकी मूवमेंट ये टाइम कितनी है, कितने बजे की है, ये समझ नहीं आ रहा है। मग आणि तो तिडक्याचा नाटका म्हणा का काल आपल्या म्हणजे तिडक्या म्हणजे नाही का, तिडक्याच्या असं जवळ जवळ रानडले आले होते म्हणा। तो उधर टाइगर भी आए थे ना तिड़के की तरफ, माहित नाही आता, टाइगर माहित नाही, पर आपला रानडले आले म्हणा। वो औरत है, वो टाइगर को देख के छुप गई, वो खेती बाड़ी में काम करने वाली दिवसाला आता हो, दिवसाले काम करायला गेले असतील त्या वावरामध्ये नाही का, त्या त्याला पाहिला आणि लपून गेल्या बिचाऱ्या। ऐसा है, टाइगर भी देखना बात है। इतने दिन हो गए, एक वेळ इथं बसला होता, एक वेळ लेपर्ड इथं, हा मी नटून येत होतो मोटरसायकल व्हिडिओ बनवले ते नाही रे, त्यावेळेस आपल्याला तेवढी अकल नव्हती ब्लॉगिंग वगैरे करायची।